हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे बेटा, और आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एनसीईआरटी एमसीक्यूज वाली है। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम 151 एमसीक्यू से। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ पोलिनेटेन इज नोन एज पैलियोबोटैनी पैलिनोलॉजी। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 152, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको लर्न करके रखना है। डेंड्रोलॉजी, पैलियोबोटैनी, टैक्सोनॉमी। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा टैक्सोनॉमी, टी से ट्रीज और टी से टैक्सोनॉमी। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 153, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ये फॉलोइंग जो नीचे पेयर्स दे रखे हैं इनको पढ़ना है बेटा, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी होता है, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल्स होता है, फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट्स। तो फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, तो आंसर नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा हमारे पास। थर्ड और फोर्थ हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम अदर एनिमल्स। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो मैन को एनिमल से अलग करती है। हिज कैपेसिटी टू अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने नीड्स को अडेप्ट कर लेते हैं। हिज क्यूरियोसिटी, हिज ब्लड ग्रुप, हिज डीएनए। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आंसर नंबर सेकंड और फोर्थ हो जाएगा हमारे पास, हिज क्यूरियोसिटी और डीएनए जो होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज दैट ऑफ स्मॉलेस्ट लिविंग सेल किसकी होती है। बैक्टीरियम की, ब्रेडमोल्ड की, माइकोप्लाज्मा। आंसर नंबर सी माइकोप्लाज्मा की होती है सबसे छोटी सेल जो होती है। याद रखना है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 156 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा, नोट वाली और ये वाली। ग्लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो फर्स्ट और फोर्थ ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 157, अ पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द सुसाइड बैग बिकॉज इट कंटेन्स सर्टेन, कोई एंजाइम कंटेन करता है दैट कैन ब्रेक डाउन, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं सेल कंपोनेंट्स, और इवन होल सेल कंपोनेंट्स में भी कर सकता है और पूरी की पूरी सेल में भी कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सच एन ऑर्गेनेल, लाइसोसोम, नीजोसोम, फैगोसोम, राइबोसोम्स। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारे पास राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 158, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। Viruses are obligate parasites and can't be cultured on a synthetic medium. The red snow phenomena observed in some alpine and arctic regions is caused by a lichen growing in these areas. The red rust of tea is caused by a green algae. A solution of chlorophyll pigment looks red in reflected light due to the phenomena of diffraction. Which of the following statement is true? आपको बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो जो अपनी फर्स्ट वाली है और जो थर्ड वाली है ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली। तो ये किस में है, आंसर नंबर डी में है। तो आंसर नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर विदाउट टीथ। किसमें टीथ नहीं होते हैं। तो जालस स्पीसीज, जालस हो गया उसमें टीथ ही नहीं होगा, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा अपने पास। और टर्टल टॉयज़ में होता है, टोड्स में भी होता है, बर्ड्स में टीथ नहीं होता है। तो फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ किसमें है, सी में है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर डॉल्फिन्स नॉट क्लोजली रिलेटेड टू व्हेल्स, पोर्पोइज। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा अपना पोर्पोइसिस। क्वेश्चन नंबर 161 क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैविंग फ्लिपर्स। टर्टोइज, टर्टल, वाटर स्नेक, टर्टोइज और टर्टल। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा टर्टोइज और टर्टल। द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग बर्ड इज कैसोवरी, एल्बाट्रोस हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर। द मैमल दैट लेज एग्स इज कंगारू। आंसर नंबर ए कंगारू एक मैमल होता है, स्तनधारी होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 164, डेडलिस्ट वेनमस स्नेक्स ऑफ इंडिया आर।
किंग कोबरा, पाइथन, कॉमन कैरेट, रूसस पाइपर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला भी सही है, तो फर्स्ट और सेकंड किस में है, आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैरीन एनिमल्स इज़ नॉट अ मैमल। कौन सा मैमल नहीं है, ऐसे काऊ, काऊ भी एक मैमल होता है, हॉर्स भी एक मैमल होता है, लेकिन काऊ हॉर्स मैमल होता है, लेकिन सी लाइन है वो एक मैमल नहीं होता है, तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हॉर्स फाउंड इन मैरीन नेशनल पार्क इन कच्छ इज अ शार्क, मैरीन मैमल, मैरीन टेलिस्ट हो जाएगा आंसर नंबर सी। Synctium is formed by primitive reticular cells, phagocytic reticular cells, endothelial cells। आंसर नंबर सी हो जाएगा हमारे पास endothelial cells। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 168, द टिश्यू दैट फॉर्म्स द बेसल फ्रेमवर्क ऑफ lymphoid organs, bone marrow and liver are lymphoid tissue, aerial tissue, reticular tissue, elastic tissue। आंसर नंबर डी elastic tissue। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 169, द सेल्स दैट आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन बॉडीज इन द रेटिकुलोथेलियल सिस्टम आर रेटिकुलर सेल्स, मोनोसाइट्स। आंसर नंबर बी हो जाएगा मोनोसाइट्स। द टिश्यू दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट्स इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, फोलियम। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा अपना फोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली कनेक्टिव टिश्यू इन विच द सेल्स अकर इन ग्रुप्स और रोज आर बोन, कार्टिलेज, टेंडन। आंसर नंबर सी हो जाएगा टेंडन। नेक्स्ट है हमारे पास द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स इज अप्रोक्सीमेटली 150 होता है बेटा, कितना किसमें है, 90 नहीं होता, 100 भी नहीं होता, 120, 150 होता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है द phlegm that accumulates in the bronchi and cleared during coughing is stratified squamous epithelium। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास epidermal cells lining the cavity of brain and spinal cord constitute epithelial tissue, इल्स epithelium। आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारे पास इल्स epithelium। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉकलेट्स कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ चॉकलेट्स अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें ज़्यादा क्या होता है, निकल होता है बेटा उसमें ज़्यादा। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास थी वो यहीं तक रहेगी बेटा, और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप आप कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, एंड थैंक यू बेटा, थैंक यू।